लाइफस्टाइल दिन पर दिन बदलती जा रही है। समटाइम्स द पेशेंट इवन कंप्लेन्स कि वो बहुत देर तक सिटिंग नहीं कर पा रहा है। आपके पास प्रॉपर कोई टेबल चेयर पे आप बैठ के काम नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति हांडा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल 137 से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैक पेन, कमर में दर्द। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट्स मेरे पास लेकर आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी इसके कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है। तो सबसे पहला कारण होता है पुअर पोस्चर। सेकंड कारण होता है कि आपकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तीसरा कारण होता है कि आपकी जो लिफ्टिंग टेक्निक्स हैं, आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कोई सामान को उठाते हो, दैट इज़ योर पुअर लिफ्टिंग टेक्निक्स। Then the last one, which is the most important cause, is a degenerative changes, या कह सकते हैं डिस्क प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं बैक पेन के। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं। सबसे पहला आता है पुअर पोस्चर। अब पुअर पोस्चर में क्या है, आप नॉर्मली सब लोग लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट्स पे, हम टेक सेवी हैं। बेसिकली हम टोटली कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं ना कहीं बच्चे भी और हम कहीं ना कहीं इस पर निर्भर हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक के स्लाउच पोजीशन में रहते हैं। आपके पास प्रॉपर कोई टेबल चेयर पे आप बैठ के काम नहीं करते हैं। तो आपका पोस्चर दिन पर दिन चेंज होता जाता है। तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होता है आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है बैक पेन का होता है, वो होता है पुअर पोस्चर। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो मैंने आपको बताया, पुअर लिफ्टिंग टेक्निक्स। पुअर लिफ्टिंग टेक्निक्स मतलब आपकी मम्मी या आपके घर में कोई भी आप सामान उठा रहे हो, आप खड़े खड़े नीचे झुक के उस चीज़ को उठाते हो। दिस इज़ द पुअर, प्रॉपर कह सकते हैं गलत टेक्निक होती है कोई चीज़ को उठाने के लिए। तो आप बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से बैक पेन होता है। तीसरा होता है आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आजकल बच्चों में बहुत कॉमन देखें, हम लोग इसीनस भी करते हैं कि हम लोग मोबाइल को बेड पर देखते हैं या गलत तरीके से किसी भी अपने डेली के वर्क को, आप नॉर्मली जो ऑफिस के वर्कर्स हैं उनका हाइब्रिड जॉब है, तो वो क्या करते हैं कि घर पे आके अपने लैपटॉप को खोलते हैं, बेड के ऊपर बैठ जाते हैं, प्रॉपर कोई एर्गोनॉमिक्स एडवाइस नहीं लेते हैं, उनके पास टेबल चेयर्स नहीं होती है, वो बेड पे ही अपने लैपटॉप को ओपन करके अपने मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को देखते हैं। तो इस कारण में उनकी जो बैक का पोस्चर होता है वो काइफोसिस में या लॉर्डोटिक कर्व्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेन होता है वो ना कि उनकी नेक के अंदर आता है, उनकी शोल्डर से करता हुआ बैक की तरफ जाता है। फिर आते हैं मसल वीकनेस एंड इम्बैलेंस। मसल वीकनेस इम्बैलेंस का मतलब क्या है, जब आप बहुत टाइम तक एक गलत पोस्चर में रहते हैं तो जो मसल्स होती हैं, बैक की जो मसल्स होती हैं, जैसे नोन एज कोर मसल्स, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेन होता है वो रेडिएट करता है टू दी अपर बैक मसल्स। और धीरे धीरे करता करता इवन जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, वो भी टाइट हो जाती हैं, क्योंकि आप इम्प्रॉपर तरीके से बैठ रहे हैं, आप बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको टेबल चेयर इस्तेमाल करनी है, आप गलत तरीके से उस पोस्चर को अपनाए रखते हैं 2 से 3 से 4 घंटे के लिए। तो उस कंडीशन में बैक पेन बहुत कॉमन किया गया है। अब आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि लाइफस्टाइल दिन पर दिन बदलती जा रही है। आप जंक फूड्स खाते हैं, बैठे बैठे ही आप कोई भी काम को देख रहे हैं, एक चीज़ काम खत्म होती है तो आप रील्स देखते हैं, तो ये बहुत कॉमन है। लास्ट वन इज़ दी डिस्क प्रॉब्लम, या कह सकते हैं डीजनरेटिव चेंजेस। अभी देखा गया है मोस्टली यंग एज में अभी डीजनरेटिव चेंजेस नहीं आते थे, लेकिन अब नॉर्मली हम एक्सरेज ऑफ फाइंडिंग्स देखते हैं तो बहुत अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन, आप लोगों ने सुना होगा कि लोअर बैक एक में बहुत ज़्यादा डिस्क हर्निएटेड होती है। डिस्क लोअर बैक के साथ साथ अब सर्वाइकल में भी डिस्क हर्निएशन होना स्टार्ट हुआ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्रॉब्लम अब कल कॉमन है, दैट इज़ नोन एज टेक नेक सिंड्रोम। जो टेक रिलेटेड सर्वे जैसे रिलेटेड लोग करते हैं, टोटली लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहे नेक की प्रॉब्लम के साथ साथ बैक मसल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन दर्द देखा गया, वहाँ डिस्क हर्निएशन हो जाता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर डिस्क हर्निएटेड हो जाती है और पेन जो है रेडिएट करता हुआ आपकी बटक से होता हुआ काफ मसल्स में आता है। और इट में समटाइम्स द पेशेंट इवन कंप्लेन्स कि वो बहुत देर तक सिटिंग नहीं कर पा रहा है। तो अब इस कारण में आप क्या करें? तो सबसे पहला फिजियोथेरेपी।
फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजियोथेरेपी में अगर किसी पेशेंट को लोअर बैक एक हो रहा है तो सबसे पहले एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास आके अपना असेसमेंट कराएं। असेसमेंट में हम लोग सबसे पहले आपकी पोस्चर को करेक्शन, बेसिकली हम पोस्चर का असेसमेंट करते हैं कि आपकी नॉर्मल जो पोजीशन है, आपकी बैठने की जगह है वो कैसी है। हम आपकी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें आप कराते हैं जिसमें हम आपका डेली रूटीन का चेक कर लें कि आप कितनी देर के लिए एक लॉन्ग सिटिंग की पोजीशन में हैं। फिर हम असेसमेंट करने के बाद हम एक्सरेज या एमआरआई से ये जज आउट करते हैं कि कोई ऐसा लॉर्डोटिक कर्व या कर्वेचर में कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेटनिंग नहीं हो रही है लंबर स्पाइन की। अगर हमें लगता है तो पहले हम पेन को रिड्यूस करते हैं। अब पेन को रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। आप घर पे हॉट पैक या कोल्ड फर्मेंटेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम करवाते हैं। फिर हम वेरिएट मशीन्स के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में बेसिकली हम कोर की मसल्स, आपकी बैक की मसल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे ही मैंने देखा है कि हैम्स की, क्वाड्स की हम स्ट्रेचिंग्स करते हैं और पेशेंट को हम गाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं 90 to 95% उसका पेन चला जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये चीज़ देखी गई है कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट तो दे देते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो घर चला जाता है। उसके बाद वो अगेन रिब्रेन बैक अपनी नॉर्मल एडियल्स में आने के बाद भी वो हफ्ते भर बाद कंप्लेन करता है कि हमें पेन है। लेकिन वो कारण, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि फिजियोथेरेपी नहीं खराब नहीं करा आपको, आपने अपने आप को खराब किया। आपने अपने पोस्चर को, अपने एर्गोनॉमिक्स चेयर को, अपने स्टेशन को, उसको फिर से उसी कंडीशन में लेकर आए हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी, अगर आपको किसी टाइम भी आपको कोई लग रहा है कि आपको बैक पेन हो रहा है तो आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके कंसल्ट करें और उसके बाद प्रॉपर अपना रिहैब बनवाएं, अपनी असेसमेंट कराएं और उसके बाद जो भी आपका थेरेपिस्ट कहता है एक्सरसाइजेस करने के लिए आप उसको डेली रूटीन में करें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।